Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, चीन को टक्कर देने के लिए भारत की कंपनी टाटा ग्रुप ने एक स्पाई सैटेलाइट का निर्माण किया है, जिसका लॉन्च अप्रैल में किया जाएगा। यहां मैं आपको बता दूं कि चीन उन देशों में से है जिसकी बहुत सारी सैटेलाइट्स फिलहाल अंतरिक्ष में हैं, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, और जिसका इस्तेमाल चीन की जो आर्मी है यानी पीपल लिबरेशन आर्मी वो करती है खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन अब भारत भी अपनी एक प्राइवेटली डेवलप्ड इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जिसमें रतन टाटा के साथ साथ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इलॉन मस्क का भी होगा, क्योंकि उनके रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा फ्लोरिडा में। इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं विद द न्यूज हेडलाइन। India's first spy satellite made by domestic private player set for launch. India's spy in the sky. Musk and Tata join hands for India's first private sector spy satellite. Race heats up between Delhi and Beijing. चाइना को पछाड़ने की तैयारी है, चाइना को सीधा टक्कर देने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि चाइना बहुत तेजी से बहुत ज्यादा स्पाई सैटेलाइट्स अंतरिक्ष पहुंचा चुका है, और जिसका इस्तेमाल वो कहीं ना कहीं सर्वेलेंस के लिए करता है। अब इस कड़ी में भारत भी शुरू करने वाला है अपनी प्राइवेट सैटेलाइट या स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च करने की। यहां पर मैं बता दूं कि पहले ही दोनों देशों के बीच के जो संबंध है फिलहाल ठीक नहीं चल रहे हैं, खटास में हैं। ऐसे में इंडिया ने अब प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाना या आमंत्रित करना शुरू कर दिया है टू बिल्ड मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट फॉर दी कंट्री, देश के लिए। और पहली सीरीज में बनाई जा रही है या बनी है बाय टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL, जो कि रेडी फॉर लॉन्च है, और इसका जो लॉन्च है वो शेड्यूल्ड है ऑन अ SpaceX रॉकेट इन फ्लोरिडा बाय अप्रैल में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं डेवलपमेंट है भारत के लिए, जो डेफिनेटली हम पिछले कुछ समय से देख भी रहे हैं। जिस तरह से हम स्पेस टेक्नोलॉजी में या स्पेस रिलेटेड जो भी हमारे अचीवमेंट्स हैं उसमें जिस तरह से हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है भारत के लिए। हम ये कह सकते हैं जो कि अपना जो पोटेंशियल है इन दी स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस रिलेटेड जो भी सेक्टर है, उसमें वो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए और पूरी तरह से इसमें एक सुप्रीमेसी हासिल की जाए विश्व स्तर पर। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इस साल रशिया को सरपास कर देगा इन टर्म ऑफ लॉन्चेस। ये मैंने इसके बारे में बात भी की थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि 15 लॉन्चेस इस साल होने वाले हैं भारत की तरफ से, और ये हम रशिया को सरपास कर जाएंगे इन लॉन्चेस में। यहाँ इस तरह के जो लॉन्चेस हैं, जो इंक्रीमेंट आया है लॉन्चेस में, उससे हम ये कह सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं एक जो वॉइड क्रिएट किया गया है रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है इन दी इंटरनेशनल लॉन्च मार्केट। यहाँ केवल स्पेस डेवलपमेंट में या स्पेस सेक्टर में सुप्रीमेसी हासिल करना ही भारत का उद्देश्य नहीं है, बल्कि अपनी जो स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है या स्पेस का जो यूसेज है उसको मिलिट्री एंड्स के लिए भी इस्तेमाल करना है, मतलब अपने डिफेंस को भी मजबूती देना है। इसी उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। ना केवल ये जो सैटेलाइट्स हैं हमारे एडवर्सरीज जो हमारे पड़ोसी हैं उनके मोबिलाइजेशन और ट्रूप मूवमेंट का ध्यान रखेंगे, बल्कि ये सैटेलाइट इस्तेमाल की जाएंगी फॉर सैटेलाइट लिंक्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिनको इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत जल्दी इंडक्ट करने वाली है अपनी फ्लीट में। ठीक है, और क्या क्या इसमें खासियत होंगी, स्पाई सैटेलाइट्स क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। इसी के साथ साथ हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आप ये स्पेशल एक्सेस कोड यूज कर सकते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कोड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उसको आप ओपन करेंगे, वहां पर आपसे एजुकेटर कोड पूछा जाएगा। निधि ढाका आपको कोड यूज करना है तो भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, या फिर एक कोड भी यूज कर सकते हैं। इस कोड से आपको 35% तक का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन में भी। तो हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं मुखर्जी नगर और करोलबाग, वहां पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। 2025-26 की जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, कोर्सेज शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप जाकर सेंटर विजिट कर सकते हैं
अपनी तैयारी को बिल्कुल सही डायरेक्शन में लाने के लिए, या फिर कोई भी डाउट या क्वेरी के लिए भी सेंटर विजिट कीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और सब्सक्रिप्शन के लिए तो डेफिनेटली आपको वो कोड यूज करना ही है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हैं। इसी तरह यूपी प्रयागराज में भी एक सेंटर हमने शुरू कर दिया, जहां ना केवल हम यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं आपको, बल्कि यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। इसके लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है उसको आप फिल कर दीजिएगा। फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऑफर प्राइस मिल जाएगा विद माई नेम निधि ढाका या एजुकेटर कोड जो मैंने आपको दिखाया। कोई भी और जानकारी के लिए आप सिविल लाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, अब पहले क्या होता था, इस सैटेलाइट के लॉन्च से पहले होता क्या था? पहले हमारी जो आर्म फोर्सेस थी उनको रिक्वायरमेंट होती थी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट की या टाइमिंग्स की, तो वो कहां से एक्वायर करते थे? दे यूज्ड टू एक्वायर फ्रॉम द फॉरेन वेंडर्स। बाहर से हम डिपेंडेंट थे, बेसिकली यूएस के डिपेंडेंट थे हम कि हमें कोऑर्डिनेट्स दी मिले या है ना, या टाइमिंग्स मिले। लेकिन अब इस सैटेलाइट से क्या होगा कि हम ऑटोमेटिकली मॉनिटर कर पाएंगे पूरी की पूरी चीजें भारत में ही, भारत के द्वारा ही, और ये कहीं ना कहीं में फुल ग्राउंड कंट्रोल भी प्रोवाइड करेगा। तो सब कुछ हमारे देश में होगा, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। आज की स्थिति में अगर आज की हम बात करें, केवल कुछ ही देश ऐसे हैं जिसमें कि यूएस, रशिया, चाइना और अब भारत इस TASL सैटेलाइट के साथ एक्सेस होगा इस एडवांस टेक्नोलॉजी का, जहां पर हमें किसी और की डिपेंडेंस नहीं होगी टू गेट द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स एंड टाइमिंग्स। ठीक है, अब यहां पर ये जो ग्राउंड सेंटर बनाया जा रहा है, जहां पर पूरा कंट्रोल भारत में ही होगा, ये ग्राउंड सेंटर बनाया जा रहा है या सेटअप किया जा रहा है बेंगलुरु में। इस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। ये सेंटर बनाया जा रहा है इन पार्टनरशिप विद सेटेलॉजिक, जो कि एक लैटिन अमेरिकन कंपनी है। उनके साथ कोलैबोरेशन में, उनके साथ कोऑपरेशन में कह सकते हैं, उनके साथ मिलकर या पार्टनरशिप में बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है, इसको यूज किया जाएगा गाइडेंस के लिए और प्रोसेस करने के लिए जो भी इमेजरी सैटेलाइट के द्वारा सेंड की जाएगी, भेजी जाएगी। ठीक है, सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा काउंटडाउन जो है वो लॉन्च का अब शुरू हो गया है। अप्रैल में लॉन्च होगा। क्या क्या इसकी विशेषताएं, इसके बारे में बात की गई है। ग्राउंड कंट्रोल की बात की गई है। जो स्टेशन होगा, इमेजरी प्रोसेसिंग सेंटर, बहुत जल्दी बन जाएगा, बेंगलुरु में आ रहा है ये। अब जो TASL है, ये एक साथ में 25 ऐसी सैटेलाइट्स एनुअली प्रोड्यूस कर सकती है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर इस तरह की 25 सैटेलाइट्स चली जाएंगी अंतरिक्ष में, तो भारत का एक पूरा कॉन्स्टलेशन तैयार हो जाएगा। तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस या अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी, फॉर दैट मैटर। ठीक है, अभी ये डेवलप करेगा मल्टीपल पेलोड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस, जो भी रिक्वायरमेंट होंगी। और मैं यहाँ आपको बता दूं, इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है और बहुत सारी इंक्वायरीज आनी भी शुरू हो गई हैं फ्रॉम दी फ्रेंडली नेशंस, जो चाहते हैं कि उनको भी इमेजरी सेंड की जाए, उनको भी कुछ चीजें अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो भेजी जाए। नाउ यहाँ पर जो TASL सैटेलाइट है, इसका जो रेजोल्यूशन होगा 0.5 मीटर्स का होगा और ये प्रॉमिस करती है शार्प डिटेल्ड इमेजरी, जो कि बहुत कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है ओवर द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज। जो फिलहाल हमारे पास इमेजरी आती है उससे काफी बेहतर होगा ये। नाउ ये जो एनहांस विजन होगा, ये एम्पावर करेगा भारत के आर्म्ड फोर्सेस को कि वो रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस उनके पास आ जाएगी। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो और ज्यादा एनहांस हो जाएगी और हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को भी ये अफेक्ट करेगी सिग्निफिकेंटली ना पॉजिटिव वे। ये एक तरह से कहते हैं कि हमारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनके साथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है उसके भी कहीं ना कहीं शेयरिंग डेटा के ऑप्शंस को खोल देती है, जिससे कि जो रीजनल कोऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसको भी मदद यहाँ पर मिलने वाली है। तो बहुत सारे इसके फायदे होने वाले हैं इन दी कमिंग डेज। जो इमेजरी सेंड की जाएगी TASL सैटेलाइट के द्वारा, उसको शेयर किया जा सकता है फ्रेंडली नेशंस के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये जो सैटेलाइट है ये बेसिकली फॉल करती है इनटू द कैटेगरी ऑफ स्पाई सैटेलाइट। क्यों करती है? क्योंकि इसके कुछ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं इसकी। ठीक है, अब एक स्पाई सैटेलाइट क्या होती है? बेसिकली एक स्पाई सैटेलाइट जो है एक कैमरा है जो स्पेस में है, जो सर्कल कर रहा है अर्थ को और डिटेल्ड पिक्चर ले रहा है स्ट्रैटेजिक प्लेसेस की। चारों तरफ हमारे घूम रहा है पृथ्वी के ऊपर और जो भी जहां की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसकी पिक्चर्स हमें भेज रहा है। जिससे क्या फायदा होता है? हमें रियल टाइम सिचुएशन पता लग जाती है। अभी जो एडवांस सैटेलाइट्स होती हैं ये वो इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं हमारी आर्मी के लिए और इंटेलिजेंस के लिए। तो ये काम अब हम क्या होगा, हमारे यहाँ सेंटर है, हम खुद ही से करेंगे, हमें किसी और की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं हम एज अ नेशन इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे सैटेलाइट के लॉन्च के बाद।
नाउ ये कहीं ना कहीं जो सैटेलाइट्स होती हैं की इनसाइट्स देती हैं इनटू थिंग्स लाइक ट्रूप्स मूवमेंट। अब हमने देखा है बहुत बार कि चुपके से ट्रूप मूवमेंट शुरू हो जाता है, स्पेशली हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स से भी बहुत बार हुआ है, और अभी रिसेंटली भी कुछ इस तरह की न्यूज आ रही थी जहाँ पे एक विलेज जो है वहां पर बसना शुरू हो गया है अरुणाचल प्रदेश में, है ना, चाइनीज जो बॉर्डर है उस तरफ, वो हमने डिस्कस भी किया था। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या हो रहा है इन दी बॉर्डर एरियाज, इसके बारे में एग्जैक्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस सैटेलाइट। या कोई भी पोटेंशियल डेंजर की इनसाइट्स भी सैटेलाइट्स रियल टाइम में प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये इनके फायदे होते हैं। अब करंटली अगर हम भारत की बात करें तो हम फिलहाल 2 डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहली है GSAT-7 जिसको रुक्मणी कहा जाता है, और दूसरी है GSAT-7A जिसको एंग्री बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंडियन नेवी यूज करती है रुक्मणी को और एयरफोर्स यूज करती है एंग्री बर्ड को। अभी तक भारतीय जो आर्मी है वो डिपेंडेंट है ऑन GSAT-7A यानी एंग्री बर्ड पर, या फिर जो और दूसरी सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हैं जैसे RISAT-2B RI जिनको जो कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, फिलहाल इसके ऊपर डिपेंडेंस है। लेकिन अब इस सैटेलाइट के लॉन्च के बाद जब ये सैटेलाइट प्लेस हो जाएगी तो हमें किसी यही कह सकते हैं कि हमारा एक्सक्लूसिवली मिलिट्री के लिए सैटेलाइट पहुंच जाएगी स्पेस में फॉर सर्वेलेंस एक्टिविटीज, कम्युनिकेशंस एटसेट्रा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस न्यू स्पाई सैटेलाइट जो भारत की तरफ से लॉन्च होने वाली है अप्रैल में। इसके अलावा अगर मैं अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं, ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस मिलती हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं आपके सब्सक्रिप्शन के साथ। साथ ही आपको फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई का एक्सेस भी मिलता है हमारे सेंटर्स में। आप अगर विजिट करते हैं तो आप क्लासेस लेते हैं तो आपको सब मिलने वाला है। सेंटर विजिट करने के लिए आपको दिल्ली में करोल बाग और मुखर्जी नगर जाना होगा, यूपी में प्रयागराज सिविल लाइंस जाना होगा। कोई भी और जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी डिटेल्स गिवन है, नंबर्स गिवन है, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. That will be all guys. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.